और अब बात मानसून की। इस साल मानसून ने भले ही देरी से दस्तक दी, लेकिन जब इसने रफ्तार पकड़ी तो बारिश की फुहार आसमान से बरसी आफत में बदल गई है। देश के कई राज्यों में इस वक्त मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, महानगर पानी पानी हो चुके हैं। कई जगह से कुदरत की कहर की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई जगह घर, मकान, दुकान सब जलमग्न है। कहीं बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। बाढ़ और बारिश के कहर की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। यकीन मानिए, सैलाब का ऐसा जोर शायद ही आपने देखा होगा। कुदरत का ऐसा कहर और ऐसा खौफनाक मंजर देखा नहीं होगा। मकान, दुकान, सामान से लेकर इंसान तक दूर छिटक गए। भारी भरकम टैंकर तिनके की तरह छिटक गया। बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें केरलम के वायनाड की हैं, जहां इस कदर लैंडस्लाइड हुआ जिसने किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। हादसा कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। लगातार जारी तेज बारिश के चलते सैलाब आने से मिट्टी खिसक गई, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। पेड़ उखड़ गए, बैरिकेड बह गए, सड़क किनारे खड़ा टैंकर भी बच्चों की खिलौना कार की तरह दूर छिटक गया। लैंडस्लाइड के बाद लोगों ने भागने की कोशिश की, कुछ कामयाब भी रहे, जबकि कई लोग मलबे के नीचे दब गए। एक शख्स की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। केरलम ही नहीं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। महाराष्ट्र का बड़ा इलाका कई दिनों से आसमानी कहर से जूझ रहा है। उत्तर से दक्षिण तक एक जैसे हालात हैं। कहीं लैंडस्लाइड बर्बादी की दास्तान लिख रही है, तो कहीं शहर के शहर सैलाब के पानी में समाये हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। नासिक में तो बादल फटने की आशंका जताई गई है। तबाही का ये मंजर जम्मू कश्मीर के डोडा का है, जहां एक बार फिर आसमान से बूंदों की शक्ल में तबाही बरसी है। डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटने से ऐसा सैलाब आ गया, जो अपने साथ मकान, दुकान, खेत खलियान, सामान सब कुछ बहा ले गया। बाढ़ के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। ये देखिए गाड़ी किस तरीके से मलबे के अंदर अभी भी दबी हुई है। दरअसल लगातार ठाठरी इलाके में बीती रात से भारी बारिश हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पे जो फ्लैश फ्लड है वो यहाँ पर आता है, लैंडस्लाइड यहाँ पर होती है और उसके बाद इस पूरे इलाके में तबाही की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे मलबे के अंदर यहाँ पर गाड़ियां जो है वो दबी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद डोडा और किश्तवाड़ में पिछले 2 दिनों में अचानक बाढ़ आने की ये तीसरी घटना है। बादल फटने की घटना से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे ठप हो चुका है। खास बात यह है कि सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आए, जिसकी वजह से भीषण तबाही हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पर भारी बारिश हुई, फ्लैश फ्लड आया, तो किस तरीके से ये पूरी दुकानों का जो कॉम्प्लेक्स है वो तबाह हुआ है। ये देखिए यहाँ पर घर है वो किस तरीके से अब पूरी तरीके से मलबा ही मलबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस इलाके में किस तरीके से प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है। जम्मू समेत कश्मीर घाटी में जबरदस्त बारिश हो रही है, जो निचले इलाकों में तबाही की वजह बन रही है। बाढ़ की वजह से किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट वाले क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। अचानक बाढ़ आने के बाद राजमार्ग पर भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा जमा हो गया। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और यहाँ पे गाड़ी साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगी
कि किस तरीके से पूरी गाड़ी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। कई घर यहाँ पर हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बाद अब जरा महाराष्ट्र चलिए, जहां बारिश अब राहत नहीं आफत बनकर बरस रही है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर और कई अन्य इलाकों में एक जैसे हालात हैं। कुछ इलाकों में तो कई दिन से बारिश का दौर जारी है। शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक पानी में समाये हुए हैं। और तो और नासिक में बादल फटने तक की चेतावनी जारी कर दी गई है। त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, घोटी समेत नासिक का बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो गांव के पुल सैलाब में बह गए हैं। त्र्यंबकेश्वर के ऐसे ही एक गांव में हम मौजूद हैं, जहां की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि जबरदस्त बारिश जो कल रात से इस इलाके में हो रही है, उसकी वजह से गांव को जोड़ने वाला एक जो पुल था मिट्टी का टेम्पररी जो बनाया गया था, वो पूरी तरीके से बहाव में बह गया है। नासिक जैसा ही हाल पुणे का भी है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है और अब बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोग अपने घर को छोड़कर ताला लगाकर सरकारी स्कूल में शरण ले रहे हैं। और रही बात मुंबई की, तो देश की आर्थिक राजधानी कई दिनों से आफत की बारिश से जूझ रही है। विरार का हाल देख लीजिए। इस वक्त में विरार इलाके में वो आप देखिए, यहाँ पे बरसात कुछ समय के लिए थमी जरूर है, लेकिन उसका जो कहर है उसका असर अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जल जमाव की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई सारी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अब रेंग करके चल रही हैं। सड़कें जो है वो यहाँ तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई, पुणे, नासिक और रत्नागिरी जैसे जिलों में लगातार बारिश से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान एक डरपोक किस्म का मुल्क है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में पाकिस्तान के हुक्मरान पीछे नहीं रहते। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने फिर ऊल जुलूल बातें कही। पीओजे और सिंधु समझौते को लेकर जंग की गीदड़ भभकी दी गई है। पाकिस्तानी भी जानते हैं कि जंग उनके बस की बात ही नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, बिलावल क्यों बिलबिलाने लगता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जंग कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, एटम बम तक फोड़ देंगे। साल भर से ये शख्स इसी तरह बिलबिलाया हुआ है। जानते हैं कौन है ये? इसी शख्स की जुबानी सुनिए। जी हां, ये भुट्टो ही है। पूरा नाम बिलावल